नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम नीतीश कुमार की बदली पसंद, मनीष वर्मा देखते रह गए ललन बने बिहार विधान परिषद प्रत्याशी। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। यह सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई है। चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव में जी तोड़ मेहनत करने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा के लिए इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे, लेकिन जेडीयू ने उन्हें बड़ा झटका दिया। यह सीट शेखपुरा निवासी जेडीयू नेता ललन प्रसाद को दे दी। ललन प्रसाद धानुक जाति से आते हैं। बिहार के इस जिले में फिर से बंद हुआ स्कूल, लेकिन गुरुजी लगाएंगे हाजिरी। बिहार शीतलहर की चपेट में है। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसको देखते हुए बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से ठंड को देखते हुए स्कूल भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से गुरुजी को छुट्टी नहीं दी गई है। गुरुजी को स्कूल आने और हाजिरी भी लगाने को कहा गया है। स्वीप यूथ आइकॉन अभिराम ने हिमालय की चोटी गोईचला पॉइंट 2 पर की चढ़ाई, बोले वोट सबसे बड़ी ताकत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्वीप अंतर्गत बक्सर जिले के स्वीप यूथ आइकॉन अभिराम हिमालय की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने गोईचला पॉइंट 2 पर तिरंगा लहराकर भारतीय लोकतंत्र की महत्ता को पूरी दुनिया को बताया। मंगलवार को उन्होंने बताया कि देश के युवाओं को भारतीय लोकतंत्र की महत्ता को बताना जरूरी है। इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है। इसकी काफी जड़ें मजबूत है। पूरी दुनिया को इसका बोध कराने के उद्देश्य से 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। नए साल पर बड़ा तोहफा। बिहार में ग्राम कचहरी में निकली इन पदों के लिए बहाली, ये है आवेदन की अंतिम तारीख। बिहार में ग्राम कचहरी में कोर्ट सेक्रेटरी और न्याय मित्र के पदों पर बम्पर बहाली निकली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। इन पदों पर बहाली को लेकर आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगी और ऐसे में जहानाबाद जिले में जिन जिन पंचायतों में ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र के पद खाली है, उसका आवेदन पंचायत राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है। यह बहाली पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार की जा रही है। बिहार के 52,000 हेडमास्टर के लिए आ गया गुरुकुल वाला फरमान, जाने एस सिद्धार्थ का नया प्लान। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब प्राचीन गुरुकुल जैसी शिक्षा पद्धति की झलक दिखेगी। शिक्षा विभाग की नई योजना के तहत प्रारंभिक स्कूलों के करीब 1.09 करोड़ बच्चे अब एक साथ दरी पर बैठकर मध्याह्न भोजन करेंगे। इससे बच्चों में अनुशासन, समूह भावना और स्वच्छता की आदतें विकसित होगी। यह योजना 52,000 से अधिक स्कूलों में लागू होगी और बच्चों को उनके वजन के हिसाब से खाना दिया जाएगा ताकि कुपोषण से बचा जा सके। इसके लिए सभी जिलों के डीईओ और एमडीएम अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार, सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि राज्य में जल्द ही एक और नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। छपरा में बने नए स्टेट मेडिकल कॉलेज में जल्द ही छात्रों का नामांकन होगा और पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान इस कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। इस नए अस्पताल में मरीजों के लिए 500 बेड बनाए गए हैं। साथ यहां एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 120 सीटों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 17 नर्स और 7 लिपिकों की नियुक्ति भी कर ली गई है। विभाग द्वारा सोमवार को इसका नोटिस भी जारी किया गया है। प्रशांत किशोर आईसीयू में भर्ती, डॉक्टर ने जारी किया ताजा हेल्थ बुलेटिन। बीपीएससी परीक्षार्थियों के समर्थन में अनशन पर उतरे प्रशांत किशोर की तबियत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने उनके स्वास्थ्य को लेकर ताजा अपडेट दिया है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को आईसीयू में भर्ती किया गया है। उनका इलाज भी चल रहा है। मेदांता के डॉक्टर और मेडिकल डायरेक्टर रविशंकर सिंह ने उनकी तबियत की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अनशन के चलते प्रशांत किशोर की तबियत बिगड़ गई
थी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेजस्वी यादव का तंज, दूसरों के बहकावे में है नीतीश कुमार, 4 लोग चला रहे हैं सरकार। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निजी लाभ के लिए दूसरों के बहकावे में आने का आरोप लगाया है। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर 2005 से पहले की नीतीश की राजनीतिक पहचान पर भी कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर प्रश्न खड़ा करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि नीतीश कुमार को 4 लोग चला रहे हैं, जिससे पूरे राज्य को नुकसान भी हो रहा है। इसी के साथ तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मंत्री और अधिकारी भी मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते। आरटीई के तहत नामांकन लेने में निजी विद्यालय बना उदासीन, ज्ञानदीप पोर्टल पर मात्र 60% अपलोड। सहरसा जिले के निजी विद्यालय प्रबंधन बच्चों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा देने को लेकर उदासीन बना है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश भी दिया है। विद्यालयों को ज्ञानदीप पोर्टल पर इंटेक कैपेसिटी का निर्धारण किया जाना है, अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिले के प्रस्वीकृत प्राप्त विद्यालयों में एंट्री लेवल पर कितने छात्र और छात्राओं को शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, उसका निर्धारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किया बीपीएससी मामले में सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता से कहा उच्च न्यायालय जाए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 13 दिसंबर को ली गई 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया। मंगलवार दोपहर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि देश ने देखा है कि पटना पुलिस ने किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह पटना हाई कोर्ट का मामला है, आप वहीं जाएं। बिहार में सुबह सुबह लगे भूकंप के झटके, पटना से पूर्णिया तक हिली धरती। बिहार में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, वैशाली सहित कई जिलों में धरती हिली। सुबह सुबह झटके लगने से लोग अचानक नींद से जग गए। कई जगहों पर तो लोग डर के मारे अपने घरों के बाहर भी आ गए। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बिहार में अभी तक क्षति की सूचना नहीं है। वायरस HMPV को लेकर बिहार अलर्ट, कोविड-19 जैसी तैयारी को लेकर फरमान, जाने लक्षण, बचाव और इलाज। बिहार सरकार ने चीन में फैल रहे HMPV वायरस से निपटने के लिए कमर कस ली है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र के निर्देशों के बाद सभी जिलों को कोविड-19 जैसी तैयारी करने को कहा है। इस वायरस से सांस की तकलीफ होती है और इसके लिए अभी कोई खास दवा या वैक्सीन नहीं है, इसलिए बचाव और लक्षणों के आधार पर इलाज जरूरी है। ज्यादा पानी पीना, आराम करना, दर्द और सांस की तकलीफ की दवा लेना और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन देना शामिल है। न्याय के लिए भटक रही यौन शोषण की पीड़िता, नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म, कहा न्याय चाहिए। यौन शोषण की शिकार हुई नाबालिग ने अनुमंडलीय अस्पताल में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां यौन शोषण की शिकार हुई नाबालिग अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अब दर दर की ठोकर खा रही है। वह स्थानीय पुलिस प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों को कोस रही है। पीड़िता की मां ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज है। फिलहाल आरोपी अब्दुल हाफिज न्यायिक हिरासत में ले, लेकिन पीड़िता को धमकी देने वाले अभी भी बाहर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।